तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 13वां अध्याय 21 कल्प कथा का वर्णन। हे देवी, मुझे ज्ञान देहु, नर्मदा यश वर्णन करूं। रावरी कृपा से माँ निर्मल मति पाऊं मैं। बुद्धि को अतिहीन एक आसरो तुमरो माँ, दूजो सहारो आज भक्ति गीत गाऊं मैं। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडेय ने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ मुनियों द्वारा स्तुति की गई प्रणयदायिनी उस भगवती ने विचार किया, मैं इन सबको उत्तम वर दूंगी। तदंतर रात्रि में सोए हुए उन ऋषियों को जानकर सुंदर हास वाली देवी ने एक ऋषि को स्वप्न में दर्शन दिया। पश्चात आधी रात में जल के बीच से उठी हुई निर्मल शुद्ध वस्त्रों से युक्त दिव्य माला से विशोभित, छत्र धारण किए हुए पद्मराग मणियों से सुशोभित सुंदर मध्य भाग वाली उस देवी ने उन ऋषियों से पृथक पृथक डरो मत ऐसा कहा। भूख आदि के भय को छोड़कर मेरे पास तुम लोग निवास करो। तभी स्वप्न अवस्था में उन महर्षियों से ऐसा कहकर पश्चात अपने जल में प्रवेश कर अदृश्य हो गई। तदंतर प्रातः काल मुनि लोग हर्षित होते हुए परस्पर कहने लगे, हमने स्वप्न में परम दर्शनीय देवी का उसी प्रकार दर्शन पाया है जैसा सुना था। हमें उन्होंने शीघ्र ही अभय एवं सिद्धि को प्रदान किया है। इन नर्मदा का दर्शन परम श्रेष्ठ है। अब दूसरे दिन राजन सह परिवार सभी ऋषियों ने अपने आश्रम के समीप उत्तम रूप वाली मछलियों को देखा। वहां उन मछलियों को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए ऋषियों ने शांत होकर हव्य कव्य से देवों का पूजन किया। महादेवी की कृपा से उन मछलियों को पाकर पुत्र स्त्री अनुचरों सहित पृथक पृथक व्यवहार का आचरण करने लगे। प्रतिदिन इस प्रकार आश्रियों से वे ब्राह्मण मछलियों का समूह देखकर विस्मय में पड़ गए। हे युधिष्ठिर, तपस्वियों के आश्रम के द्वार द्वार में बहुत पुष्ट अंग वाली मरी हुई उन मछलियों को, उनमें विशेष रूप से पाठी नामक मछलियों को पाया। तब नर्मदा तट में रहने वाले ऋषि हष्ट पुष्ट होकर उन सब ने भूख प्यास से उत्पन्न भय को छोड़ दिया। भरत वंशोत्पन्न नर्मदा तट पर रहते हुए वे तप और जप करते हुए स्थित रहे। पितृगण और देवों की पूजा करते हुए निरंतर जप करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से वह श्रेष्ठ नदी ताराओं और ग्रहों से आकाश की भांति शोभित हो रही थी। वहाँ वेद प्रगामी उन परम तेजस्वी बहुत ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का दान करने वाली नर्मदा पहले कर्मशः विभाग वाली हुई। नर्मदा के तट पर रहने वाले 10 करोड़ ऋषियों द्वारा यज्ञोपवीत एवं शुभ अक्ष सूत्रों से विभाग वाली पृथक पृथक अंगों वाली मनुष्य को सर्व सुख देने वाली यह नर्मदा है। भरत वंशोत्पन्न समुद्र गामिनी दोनों तटों पर महापुण्यदायिनी है। अलग अलग विशाल मंदिरों से, बालू और मिट्टी के लिंगों से, जो उत्तम नदी नक्षत्रों से रात्रि की भांति शोभित होती है। इस प्रकार वे ऋषि देवों पितरों का तर्पण करते हुए प्रलय पर्यंत नर्मदा के तट पर रहे हैं। भारत, तदंतर 100 वर्षों से अधिक घोर समय बीतने पर आधी रात में बिजली के समूह की कांति वाले सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए हाथ में त्रिशूल लिए हुए सुंदर दर्शनीय रूप वाली एक कन्या जल से बाहर आकर उन ऋषियों से बोली, मुनियों, मुझ है नियोजा में बिना योनि के ही जन्म वाली मुझ में तुम सब पुत्रों स्त्रियों के साथ प्रवेश करो, तब तुम सिद्धि पाओगे। जिसकी जो इच्छा हो मैं पूर्ण करूंगी। विष्णु, ब्रह्मा व शंकर जी सब श्रेष्ठ देवताओं को भी यहाँ ले आऊंगी। मैं प्रसन्न होकर सब वरों को देने वाली हूँ। तुम सब प्राणायाम व साधना कर सावधान हो मुझ में प्रवेश करो। पुत्रों स्त्रियों के साथ आश्रमों को छोड़कर शीघ्र मुझ में आ जाओ।
समय न बिताओ, यह प्रलय का समय उपस्थित है। सब भूतों के भयंकर दाह के रूप में संहार उपस्थित हुआ। प्रथम महाभयंकर प्रलय में मैं अकेली थी। शेष नदियां और समुद्र सभी नष्ट हो गए। भगवान शंकर के वरदान से मैं नष्ट नहीं हुई। ब्राह्मणों, यह भगवान शंकर अमृत रूप नित्य एक रस प्रकाशमान स्थिर सर्व समर्थ सनातन और अविकारी है। पूजन तथा प्रार्थना करने पर वह क्या नहीं देते। हाथ में शूल लिए हुए सर्व यज्ञों पवित्र वाली वह देवी नर्मदा ऐसा ऋषियों से कहकर पुनः जल में प्रविष्ट हो गई। यह वचन सुनकर विस्मित मन वाले ऋषि मेरा अभिवादन कर बार बार मुझसे क्षमा याचना करते हुए बोले, हे मुने, घर छोड़कर तुम्हारे आश्रम में निवास करते हुए हमारे किए गए और कहे गए अपराधों को क्षमा करे। सब छोड़कर शिष्यों और बांधवों के साथ वे महात्मा एक अक्षर वाले ब्रह्मा ओम का जप कर हृदय में महेश्वर का चिंतन कर मंत्रों से पवित्र हुए जल में स्नान कर उत्तम व्रत वाले पक्षधारी पर्वतों की भांति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कुशों को हाथ में लिए अग्नि के साथ नर्मदा जी के जल में प्रविष्ट हो गए। हे राजश्रेष्ठ, उन सब के चले जाने पर मैं वहाँ अकेला देवेश भगवान शंकर को पाकर उनका और नर्मदा देवी का पूजन करते हुए कहा, हे भरतवंशी राजन, ब्रह्मा की कृपा से नर्मदा के साथ मैंने मायूर आदि कल्पों का अनुभव किया। इसकी पूर्वकालिक स्थिति को मैं जन्म से लेकर आज तक नहीं जान पाया। निश्चय ही शंकर की इला नामक कला शक्ति है। यह नर्मदा सब पापों का विनाश करने वाली, संसार से तारने वाली है। पांडुनंदन, प्राचीन 14 कल्पों में यह नर्मदा नष्ट नहीं हुई। देवी ने जिस प्रकार मुझसे कहा, जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला कापिल, दूसरा प्रजापात्य, ब्रह्मा, सौम्य, सावित्र, ब्रह्म, सप्तय, प्रभाषक, महेंद्र, अग्नि, कल्प जयंत, मारुत, वैष्णव बहु रूप, ज्योतिष में 14 कल्प मेरे द्वारा कहे गए हैं, जिनमें नर्मदा नष्ट हुई। 15वां मायूर, 16वां कौर्म, बक, मातस्य, पादम, वट कल्प और इस समय चल रहा 21वां 12 कल्प है। मायूर आदि ये 7 कल्प मेरे रेवा के साथ व्यतीत हुए हैं। हे राजश्रेष्ठ, शिव के अंग से उत्पन्न नर्मदा के 21 कल्प अनेक बार मैंने देखे। इन सब को मैंने तुमसे कहा, अब मैं और क्या कहूँ। नर्मदे हर 13वां अध्याय इति श्री। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।